मुझे अपने मुझे अपने बड़े भाई से नफरत है। जब भी मुझे लगता है मैं उसके बराबर पहुंच चुका हूँ, तब तब वो मेरे से आगे निकल जाता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से वो मुझे फेवर करता है। उसका फेवर करना उसका फेवर करना मुझे एहसास दिलाता है कि मैं कितना यूजलेस हूँ। और ये वो था जो मैं सोचा करता था, लेकिन मैं बिल्कुल बेवकूफ था। मुझे ये बात अभी समझ में आ रही है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो अपने ही भाई से नफरत किया करता था, जबकि कुछ टाइम पहले मेरे भाई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आखिर मैं कैसे उस इंसान से नफरत कर सकता हूँ जो मेरा एक लौता परिवार था। असल में मैं अपने बड़े भाई से नफरत नहीं करता था। मैं बस उसकी बराबरी करना चाहता था, जो मैं कभी नहीं कर पाया। लेकिन अब इस बात का क्या फायदा, क्योंकि मेरा भाई तो मर चुका है। मेरे भाई ने अपनी जान दे दी ताकि मैं जिंदा रह सकूं। फ्लाइंग ड्रैगन रेस, जिनकी वजह से ये सब हुआ। लगता है इनको अब खून की खुशबू आ गई है और अब ये मुझे भी मारने आ रहे हैं। मेरा एक हाथ और पैर कट चुका है और अब तो मैं भाग वैसे भी नहीं सकता। मरना तो वैसे भी है मुझे, तो मरने से पहले मैं इन हरामखोरों में से कुछ को तो अपने साथ लेकर के मरूंगा। आ जाओ। या ये 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 क्या है? ड्रैगन रेस का सुल्तान अभी क्यों इस लड़ाई में आया है, जबकि यहां तो सब मारे जा चुके हैं? इसको देखकर मुझे डर क्यों लग रहा है? आखिर इतना डरावना प्रेजेंस क्यों है इसका? क्या तुम अकेले बचे हो यहाँ पर? कितना बोरिंग है। तुम लोगों के साथ खेलने में बिल्कुल मजा नहीं है। मेरी रूह मुझे अंदर से ऐसा क्यों बोल रही है कि ये मुझे मार देगा। ये बाकी सेवन ड्रैगन किंग से भी डरावना क्यों लग रहा है, जिन्हें हम लोगों ने मारा था? ये आखिर है कौन? और इसके बाद ड्रैगन अपने मेन कैरेक्टर रूड को मार देता है, जिसके बाद रूड अपने पास्ट लाइफ में पुनर्जीवित हो जाता है और रिग्रेस होता है उस टाइम पीरियड में जब उसने पहली बार अटेंड किया था ड्रैगन एकेडमी को। जिसके बाद रूड को याद आती है वो सारी यादें जिसमें उसके टीचर बताते हैं कि तुम सब ड्रैगन स्लेयर हो, मतलब वो इंसान जो ड्रैगन्स को मारते हैं। तुम्हें ड्रैगन्स को खत्म करना होगा, वरना वो मासूम इंसानों को खत्म कर देंगे और अब से यही तुम्हारा कर्तव्य है। तभी एक अनाउंसमेंट रूट को सुनाई देती है जिसमें एकेडमी के टीचर फ्रेशर्स का वेलकम कर रहे होते हैं। ये साला हो क्या रहा है? ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पिछली जिंदगी में पहली बार एकेडमी को अटेंड किया था। क्या वो लड़ाई, वो ड्रैगन्स, सब एक सपना था? लेकिन ये एहसास। ये मत बोलना मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ। लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता है जो किसी इंसान को टाइम में पीछे ले जा सके। अगर ऐसा कोई स्पेल एग्जिस्ट भी करता तो वो स्पेल सिर्फ भगवान इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ड्रैगन ने ऐसा स्पेल यूज किया। क्या वो सच में ड्रैगन ही था? मेरा दिमाग मत खराब करो। चाहे वो चीज एक ड्रैगन किंग थी या फिर एक म्यूटेंट, वो चीज मेरे लिए एक लिजार्ड से ज्यादा और कुछ नहीं, और मैं उसे जरूर मारूंगा। चाहे जिस भी वजह से मैं टाइम में पीछे आ पाया, लेकिन इस बार मैं उस ड्रैगन को जरूर मारूंगा। और इस बार मेरा कोई भी साथी नहीं मरेगा। जिसके बाद ऑडिटोरियम में रूड की मुलाकात हैनेत से होती है और इसने भी रूड को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। और तब हमें पता चलता है कि हैनेत का नेचर रूड है जो कि सबका मजा लेती रहती है, लेकिन हैनेत थोड़ी फ्रेंडली भी होती है जो कि रूड को बताते हैं कि एकेडमी के अंदर गिल्ड्स एग्जिस्ट करता है और वो जो लोग हैं वो फेमस गिल्ड्स के लीडर हैं जो कि फ्रेशर्स पे नजर रख रहे हैं ताकि वो टैलेंटेड फ्रेशर्स को अपने गिल्ड में रिक्रूट कर सके। और उन फेमस गिल्ड्स का नाम है मिड समर फ्लेम, क्लाउडेड मून और प्रूसियर। ये सुनकर रूट सोचता है, हाँ मुझे अच्छे से पता है ये सब कितने बड़े तोप हैं, सारे सब मर जाते हैं भविष्य में। हैनित आगे बताती है कि तुम गिल्ड को थर्ड ईयर में ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मुझे मिड समर गिल्ड में जाना है क्योंकि इस गिल्ड की लीडर फ्लेम एम्प्रेस मेरी रोल मॉडल है, एक टॉप रैंकिंग फायर मैजिशियन जो प्योर वाइट फ्लेम को यूज कर सकती है। ये सुनकर रूट सोचता है, लेकिन जहां तक मुझे याद है ड्रैगन किंग ने फ्लेम एम्प्रेस को तो मार दिया था। जिसके बाद हेनिथ लीडर बन गई थी मिड समर फ्लेम गिल्ड की और अपने सीनियर का बदला ड्रैगन से लेने के चक्कर में हेनिथ भी मारी गई थी। र्यूड बोलता है, अरे तुम जरूर शामिल हो जाओगे मिड समर गिल्ड में। इसके बाद हेनिथ को स्टेज पर ओथ लेने के लिए बुलाया जाता है और रूट सोचता है सब कुछ जैसा मेरे पिछले जिंदगी में हुआ था वैसे ही हो रहा है। जहां तक मुझे याद है हेनिथ के स्पीच लेने के बाद मेरा भाई आएगा सारे फ्रेशर्स को वेलकम स्पीच देने के लिए, क्योंकि मेरा भाई ऐसी डिनोटोस स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था, एक अनपैरेलल जीनियस, इंडोमिटेबल वॉरियर और मेरा एक लौता परिवार जो मुझ जैसे बेवकूफ को बचाने के चक्कर में मारा गया। जिसके बाद स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट आता है और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट रूड का भाई नहीं, जेरेमी डुवेले होता है, जिसको देखकर रूड बोलता है, ये आखिर हो क्या रहा है? ये नामुमकिन है। पिछली जिंदगी में मेरा भाई था स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट, और जेरमी जेरमी तो मेरे भाई का बस एक क्लोज फ्रेंड था। जिसके बाद रूट जेरमी पे चढ़ जाता है और पूछता है,
मेरा बड़ा भाई एसिर का है और वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट क्यों नहीं है? ये सुनकर जेरमी बोलता है, एसिर? ये कौन है? इसका नाम तो मैंने पहली बार सुना है। ये सुनकर रूट सोचता है, जेरमी मेरे भाई को नहीं जानता। तो आखिर मेरा भाई है कहाँ? क्या मेरा बड़ा भाई इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है? एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो थोड़ी छोटी वीडियो है, अगली वीडियो लंबी होगी। वैसे मैं इतना दिन ब्रेक लेना नहीं चाहता था। मैंने ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया था और मेरे माइक को आने में टाइम लगा, और जब आया तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। खैर, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपना विचार कमेंट में बताओ, लाइक करके जाना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।